हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। और अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं और फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। ये छोटा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। राइट, ठीक है। देखो यार, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तुम लोग मान सकते हो कि एक ब्लैक बॉक्स है। ये एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये एक जादू का जिन है जो कि एक इनपुट लेता है और तुमको एक आउटपुट देता है। यही है फंक्शन। ठीक है, आई होप अभी तक तुमने थोड़े बहुत फंक्शन देखे होंगे। जैसे कि एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट में होते हैं ये होता है इनपुट, कि हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो मिलता जाएगा। जैसे x की वैल्यू अगर 1 ले लिया तो फंक्शन क्या होगा अपने पास 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। अगर x का वैल्यू 2 ले लिया तो इनपुट 2, आउटपुट हो गया 4। तो यही होता है कि आप उसको कुछ दोगे वो आपको रिटर्न कुछ करेगा। दैट इज ऑल अबाउट अ फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, तो मैं इस पर ज्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन करूंगा जो क्लास 12th में पूछा जाता है, जो कि है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस में दो मेन चीजें आती है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इन चीजों को। वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन को हम लोग प्यार से इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सब बोलोगे वन वन ही प्यार से ज्यादा बेटर लग रहा था नहीं। इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये वन वन हो गया, ये हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, अभी स्क्रीन ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। राइट, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। देखो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। और यहाँ पे क्या होता है वन वन फंक्शन के लिए मेनली होता है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। वन वन का एक और भाई होता है जिसको हम कहते हैं मैनी वन। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो वन वन की जब बात करते हैं तो क्या मतलब होता है कि वन इनपुट के लिए आपके पास वन आउटपुट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है कि जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है और बहुत सारे चेयर्स पड़े हुए हैं। राइट, तो मान लो 7 चेयर्स है, कुछ छोटा फंक्शन हो रहा है, 7 चेयर्स है और 7 गेस्ट है। तो ईच गेस्ट विल सिट ऑन वन चेयर, तो एक चेयर पे एक इंसान ही बैठ रहा है। राइट, तो एक इनपुट के लिए आपके पास एक ही आउटपुट है। तो ये कहानी होगी हमारी वन वन फंक्शन की। ठीक है, मैनी वन में क्या होता है कि एक इनपुट पे आपके पास बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल यही वाला फंक्शन। अब देखो एफ ऑफ वन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं एफ ऑफ -1 क्या होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये फंक्शन हो जाता है मैनी वन। ठीक है, वन वन क्या होता है, 1 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। तो अगर इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है तो अब ये 1 किसी और का आउटपुट नहीं हो सकता। वन वन फंक्शन क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 जो है ये किसी और का आउटपुट अब नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ -1 1 आ गया तो ये तुम्हारा 1 1 नहीं है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को 1 1 प्रूव कैसे करते हैं। तो 1 1 प्रूव करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। वी जस्ट से एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। हम ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, और अगर ये हमें ये बताता है दैट x1 इज इक्वल टू x2 तो हम लोग मान लेते हैं कि फंक्शन 1 1 है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। अभी बस इसको नोट डाउन कर लो कि 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन 1 1 हो। वो फंक्शन 1 1 कब होगा, व्हेन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है
देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बच्चों वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्या, ताकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ सकूं। ठीक है, 1 1 और मैनी 1 आपको मैंने बता दिया। 1 1 कि भाई एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, और बेसिकली वो आउटपुट किसी और इनपुट का आउटपुट नहीं हो सकता। आई थिंक आई एम क्लियर, राइट। दूसरी जो चीज है ऑन टू फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो 11th क्लास में पढ़ा होगा, 3 चीजें होती है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है कि मान लो इस सेट के ऊपर आपने फंक्शन लगाया, यहाँ पे मान लो पर्सन 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, ये जो सेट हो गया ये हमारा मान लो इनपुट सेट बोले तो कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच वी कैन टेक एज इनपुट, तो ये हो गया इनपुट सेट। ये हो गया हमारे पास डोमेन। अगर देखो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो f ऑफ x अगर कुछ फंक्शन है, मान लो x² + 2, ठीक है, तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो है डोमेन। जो इनपुट में जा सकता है वो है डोमेन। रेंज में क्या है, जो आउटपुट मिल सकती है, f ऑफ x जो मिल सकता है, तो ABCD ये हो गया तुम्हारा रेंज, जो आउटपुट मिलता है। ठीक है, लेकिन इस तरफ के पूरे सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन इस तरीके से कि 1 का आउटपुट है A, 1 का आउटपुट है B, 2 का आउटपुट है C, तो ये फंक्शन ये है कि f ऑफ 1 क्या है A, f ऑफ 2 क्या है C। ठीक है, चीज नहीं ले सकते, f ऑफ 3 क्या है B। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या क्या 1 2 3, क्योंकि हमने यही हमारे इनपुट में। अगर मैं तुमसे पूछूं रेंज क्या है ABC, क्योंकि यही आउटपुट में है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कोडोमेन क्या है, तो ये पूरा सेट होगा ABCD। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है जब रेंज जो होती है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। ऑन टू फंक्शन होती है व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अगर अभी ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि D जो है वो किसी का भी आउटपुट नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो अब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब जैसे स्कूल में अगर 100 बेंचेस हैं, 100 बेंचेस हैं, राइट, और स्टूडेंट्स 90 ही हैं, तो 10 बेंचेस बच गए, तो ऑन टू नहीं हुआ। लेकिन अगर 100 स्टूडेंट्स 100 बेंचेस, सारे बेंच ऑक्यूपाई हो गए, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो ऑन टू कब होता है, जब आपका रेंज जो होता है, रेंज वो कोडोमेन के इक्वल होता है। रेंज क्या है, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स, कोडोमेन सारे नंबर्स का सेट जिसमें से आउटपुट मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। ओके, अब जो फंक्शन दोनों ही होते हैं, मैंने बोला था आपको कि 1 1 क्या होता है आपका इंजेक्टिव होता है। मैंने ये भी बोला था कि ऑन टू फंक्शन कैसे होते हैं, सर्जेक्ट। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं इनवर्स उन्हीं का एग्जिस्ट करता है, इनवर्स उन्हीं का एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये काम आएगा अभी व्हेन वी विल स्टडी अबाउट इनवर्स। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा एंड देन विल सॉल्व इट, और फिर हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि हो क्या है, राइट। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, ये चेक करो। इंजेक्टिव मतलब ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, सर्जेक्टिव मतलब ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। देखो ये बहुत ट्रैप वाला क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू x², ये 1 1 नहीं होगा। मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था कि क्योंकि मैंने बोला था कि f ऑफ 1 1 होता है, f ऑफ -1 भी 1 होता है। तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बट ये फंक्शन 1 1 है। ट्रैप, ठीक है। तो इसमें ट्रैप क्या है, ये चीज
फंक्शन कहाँ से कहाँ पे लग रहा है, तो इसने बोला है कि आपका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपका कोडोमेन क्या है, इस तरफ वाला होता है कोडोमेन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम अब चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है उसको चेक कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। अगर ये बात ट्रू है तो यानी कि x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि f ऑफ x1 क्या है, x1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 क्या होगा, x2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब माइनस साइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दोनों तरफ, ना इस तरफ आ सकता है ना इस तरफ, क्योंकि नेचुरल है। तो इसका मतलब आ गया x1 इज इक्वल टू x2, राइट। तो ये चीज प्रूव हो गई, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, ये चीज प्रूव हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। दोनों तरीके बता दिए मैंने, एक देख के कि देखो f ऑफ 1 तो 1 है, लेकिन f ऑफ माइनस 1 1 होता है, माइनस 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा जो एक्चुअल सही मेथड है कि हमने f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल रख लिया और फिर चेक किया कि x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, वैल्यूज पुट करी और वहां से हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। एक और तरीका है यार फंक्शन को चेक करने का कि वो 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा क्विक तरीका है, ग्राफिकल तरीका है। उसमें अपन क्या करते हैं, हम जो है ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मान लो x1 स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, देख लो, मुझे भी नहीं पता। इस तरीके का होगा, राइट। x1 स्क्वायर का ग्राफ इसी तरीके का होगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x1 स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव पार्ट हट गया। देखो क्या करता है, क्या किसी भी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपका ग्राफ उस हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1 1 नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी रेंज और डोमेन क्या है, नेचुरल टू नेचुरल, मतलब जो हमारा इनपुट है वो नेचुरल है, यानी कि हम पॉजिटिव नंबर्स ही देख रहे हैं। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, राइट। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही होती तो ये 1 1 नहीं होता, ठीक है। बहुत इजी है, राइट, ओके। अब चेक करेंगे ऑन टू है कि नहीं है। देखो ऑन टू शायद मैंने आपको बता तो दिया था कि कैसे होता है, ठीक है, कि होता क्या है ऑन टू, ये तो मैंने बता दिया। बट हाउ टू फाइंड आउट कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका अभी बताता हूँ। ये f ऑफ x है, इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, x को y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। रिपीट बिहाइंड मी, x को y की टर्म्स में लिखेंगे, x को y की टर्म्स में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि x को y की टर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, बोले तो x लेफ्ट में रखना है, y राइट में रखना है। फिर x अपना आ जाएगा रूट y, स्क्वायर लिया तो प्लस माइनस रूट y, ठीक है। अब x हमारा पॉजिटिव ही है, तो x जो होगा वो रूट y है। देखो x हमारे पास क्या आ गया, रूट y आ रहा है। ठीक है, x हमारे पास क्या आ रहा है, रूट y आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि y की सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये अपना इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है 1 2। तो मान लो 2 ले लिया, रूट 2 जो कि आएगा 1.41, लेकिन 1.41 तो x में है ही नहीं, x में नेचुरल नंबर्स है। तो इसका मतलब 2 जो है वो किसी का आउटपुट नहीं होगा, राइट। 2 जो है वो किसी का आउटपुट नहीं होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है। तो अब हमें चेक करना है, प्रूव दैट द मॉड्यूलस फंक्शन दिस
यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 है। तो इसका देखो यार बहुत सिंपल सा है ग्राफ। हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे। मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, राइट। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो यानी कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे। इसका मतलब मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 होगा। अब मॉड ऑफ x1 कैसे खुल सकता है, या तो प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस बन गई कि भाई x1 इज इक्वल टू x2 है, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 है, माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 है, एंड माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 है। ये अगर सिर्फ ये कंडीशन होती तो 1 1 बोल देते, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, ये भी है और ये भी है। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ये फंक्शन ऑन टू है, राइट कि नहीं है? बताओ ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है? जल्दी बताओ। ये ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो R टू R पे है फंक्शन। अब डोमेन में R टू R है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, बट मॉड एक्स ऑलवेज रिटर्न्स यू पॉजिटिव नंबर। तो अब ये इसका मतलब fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर fx हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका हाफ पार्ट तो कभी किसी का आउटपुट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, राइट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, और कोडोमेन क्या है? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। फंक्शन क्या है? f of x is x minus 2 x minus 3 is 1 1 and on 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन आते हैं ये। तो इसको एक बार ही देखते हैं। 1 1 के लिए पहले इसके लिए प्रूव करेंगे 1 1। तो 1 1 में क्या होता है? मान के चलते हैं कि f of x1 किसके इक्वल है? f of x2 के इक्वल है। इसका मतलब x1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, ठीक है। आप लोग भी करो जल्दी से, मैं भी कर रहा हूँ फटाफट। तो ये हो गया x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6। 6 से 6 गया, x1 x2 से x2 गया, ये आ जाएगा 3x2 इस तरफ, तो x2 x1 हमारे पास आ गया x2 इज इक्वल टू x1। यहाँ अगर ये चीज ये सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन इज 1 1। ये कर दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये कर दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बढ़िया है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या बताया था? ऑन टू में बताया था कि fx को रखो y के इक्वल, फिर x को y की टर्म में लिखो, तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाली टर्म्स इधर ले आओ, x कॉमन ले लो, y माइनस 1, ये आ गया आपके पास 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1। देखो R टू R सिर्फ रेंज डोमेन का छोड़ के। अब x जो है इट एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट 1, क्योंकि जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड चला जाएगा। 1 को छोड़ के क्या लिख सकते हैं? x एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y अदर देन 1। यही तो उसने दिया है कोडोमेन कि r माइनस 1 ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे आपके।
मतलब जो रेंज है तुम्हारा, जो y का सेट है, y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो कोडोमेन से मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसे हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। तो हैंस प्रूफ ये फंक्शन ऑन भी है और ये ऑन टू भी है। सो गाइज ये चैनल अभी जस्ट स्टार्ट ही किया मैंने, तो थोड़ा सा करो, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अभी कोशिश करते हैं कि 50 सब्सक्राइबर्स हम रीच करें, छोटा टारगेट लेके चल रहे हैं, बट लेट्स सी। एंड इसके अलावा मैंने और भी कुछ सोचा है, एंड आई विल मेक सम वीडियोस ऑन दैट एंड लेट नो लाइक इफ यू नीड एनी हेल्प, और कुछ भी अगर है कमेंट में कुछ भी डालो, अगर इफ यू वांट टू यू नो कुछ भी हो यार, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस जस्ट लेट मी नो एंड आई एम कम्प्लीटली ओपन। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। And yeah, I'm getting a hang of it, so let's see where it goes. Thank you, have a great day guys.